नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेरी नई वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर सीखेंगे, जो कि शुरू से स्टार्ट हम कर रहे हैं आज। तो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात है क्या कंप्यूटर, जैसा कि अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, जिसे हिंदी में हम संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर का सीधा सा मतलब है गणना करने वाला है, यानी कि ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेशन कर सकता है, जो जोड़ घटाना गुणा भाग या और किसी भी तरह की तार्किक गणना कर सकता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश प्राप्त करता है, उन पर प्रक्रिया करता है और परिणाम सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। सीधा सीधा मतलब है, इतनी टेढ़ी हमें डेफिनेशन कहीं लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज समझने के लिए बस इतना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा प्रोसेसिंग का काम करती है। और कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कब करेगा? जब आप कंप्यूटर को डेटा दोगे। तो कंप्यूटर को हम जो डेटा देते हैं उसी को हम इनपुट कहते हैं, और जब वो प्रोसेस करता है उस डेटा पर, तो डेटा पर प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है उसी को हम आउटपुट या सूचना कहते हैं। सिंपल सा इसका मीनिंग है। अब कंप्यूटर जो है उसे हम सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम उसे को सिस्टम भी कहते हैं। और दोनों भाग मिलकर ही कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाते हैं। कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर में होता क्या है, तो इसको हम एक अभी साधारण तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो हम देखने वाले हैं वो आगे के पार्ट्स में हम समझेंगे कि कंप्यूटर मुख्य रूप से कैसे काम करता है। फिलहाल हम एक ओवरव्यू के रूप में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट देंगे। इनपुट के बाद इनपुट के रूप में हम कुछ भी दे सकते हैं। इनपुट के रूप में हम कोई कमांड दे सकते हैं, इनपुट के रूप में हम कोई डेटा दे सकते हैं, और उस इनपुट पर प्रोसेसर करेगा प्रोसेस करने के बाद उसका जो भी आउटपुट आएगा उसे हम तक पहुंचाया जाएगा, और आउटपुट को क्या किया जाएगा, स्टोरेज में सेव करके रख लिया जाएगा, ताकि भविष्य में जब हमें इस आउटपुट की ज़रूरत पड़े तो ये हमें प्राप्त हो सकें। तो क्या है कि कंप्यूटर पहले जानकारी लेता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम कंप्यूटर को पहले इनपुट देते हैं, फिर उस पर कार्य करता है, यानी कि उसको प्रोसेस करता है, परिणाम देता है यानी कि आउटपुट, और उसे संग्रहित भी कर सकता है, यानी कि स्टोर करके रख सकता है स्टोरेज डिवाइसेस में। तो यहाँ पे भी इसका एक मैंने फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? जैसे कि कंप्यूटर जो काम करता है या कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रख के एक उसका फुल फॉर्म बनाया गया है। ये जो कि एक स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ये बस सामान्य रूप से आप मान सकते हैं। तो जैसे कि सी का मतलब होता है कॉमनली मतलब आम तौर पर। कंप्यूटर का उपयोग हम सामान्य रूप में भी कर सकते हैं। ऑपरेट मतलब चलाना। कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, इसलिए ओ से हो जाएगा ऑपरेटेड। एम से मशीन, तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। पी विशेष रूप से, पर्टिकुलरली। कंप्यूटर जो है वो हर क्षेत्र में उपयोग होता है। कोई इसे स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करता है, कोई जनरल पर्पस के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप इसका पर्पस के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर, यूज़ किया जाता है। टी फॉर टेक्नोलॉजी, यानी टेक्निकल। कंप्यूटर का यूज़ टेक्निकल आस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं। ई यानी कि एजुकेशन, तो कंप्यूटर का यूज़ एजुकेशन में भी बहुत हो रहा है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैं भी अभी आपको एजुकेट कर रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के द्वारा ही। और आर से हो जाएगा रिसर्च। किसी भी अनुसंधान या किसी भी खोज में आप जो है कंप्यूटर का उपयोग डेटा कलेक्शन या डेटा एनालाइज करने में कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करने में कर सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च में। कंप्यूटर की खूबियाँ क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम कह सकते हैं वो है इसकी गति। ये बहुत तेज़ी से काम करता है।
कंप्यूटर एक सेकंड में कई करोड़ों अरबों कैलकुलेशन या कहें हम इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर सकता है। इसकी गति बहुत तेज़ होती है। स्वचालित कंप्यूटर को हम एक बार कोई कमांड दे देते हैं तो वो कमांड जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता रहेगा। शुद्धता यानी सटीक परिणाम। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा देते हैं और जो हमें आउटपुट चाहिए तो कंप्यूटर सीधे सीधे सटीक आउटपुट हमें देता है। उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। गलती सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब यूज़र के द्वारा कोई त्रुटि की गई हो डेटा को देने में या इनपुट करने में। बहुउपयोगी, हाँ, कंप्यूटर का यूज़ मल्टीपल डायमेंशंस में हम यूज़ करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, युद्ध हो गया, अंतरिक्ष हो गया, हम इसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। भंडारण, बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज़ हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करने में भी कर सकते हैं। लगातार कार्य, कंप्यूटर बिना थके लंबे समय तक कार्य करता रह सकता है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है अपने काम से। निर्णय नहीं ले सकता, ये कंप्यूटर की एक हम कह सकते हैं कि नुकसान भी है और कमी भी है कि कंप्यूटर जो है वो अपने निर्णय नहीं ले सकता। जब तक यूज़र उसे कमांड नहीं देगा कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा। इसलिए इसमें खुद का विवेक नहीं होता है कि इसको कब काम स्टार्ट करना है। जब तक यूज़र नहीं बोलेगा तब तक ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ हैं? कंप्यूटर के उपयोग जैसे कि मैंने बताया था कि बहुउपयोगी है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग है। जैसे कि बैंकिंग, आजकल बैंकिंग में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है। जैसे कि आप ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन हो गए, चेकबुक प्रिंटिंग हो गई, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, बिजली के बिल जमा करना, ये बैंकिंग से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड है वो सब आपका जो है कंप्यूटर से होने लगा है। व्यापारिक कार्य जैसे कि आपका ई कॉमर्स जो है, ऑनलाइन बिजनेस जो है वो पूरा कंप्यूटर पर आ चुका है। यदि आप आजकल ऑनलाइन नहीं हैं तो आप बिज़नेस में बहुत पीछे रह जाएंगे, इसीलिए सभी बिज़नेस को ऑनलाइन आना भी ज़रूरी है। शिक्षा, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। कंप्यूटर का इतना उपयोग हो रहा है कि कंप्यूटर को एक अलग कोर्स के रूप में रखा गया है। आपको हर लेवल पर कंप्यूटर का सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो या ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के रूप में हो। कंप्यूटर सिखाना या कंप्यूटर सीखना अति आवश्यक हो गया है और कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। जैसे कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, इसकी जगह मान लीजिए मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता, बट उपयोग तो मैं कंप्यूटर का ही कर रहा हूँ ना। मनोरंजन, जैसे कि मूवीज़ देखना, वीडियोस देखना, सॉन्ग सुनना, गेम खेलना, ये सब आपके मनोरंजन की में आ जाएंगे। और इस मनोरंजन की पूर्ति के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। चिकित्सा में हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना, ऑनलाइन रिपोर्ट किसी को भेजना या और चिकित्सा में जैसे कि अलग अलग तरीके की मशीनों को हम ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मौसम के पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डिफेंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स जो हम बनाते हैं उनमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। गवर्नमेंट मैनेजमेंट जैसे कि ई ऑफिस हो गया आपका, और जितने भी ERP सिस्टम होते हैं जिनमें हम पेरोल से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं, वो सब आप कंप्यूटर से ही कर पाएंगे। वाणिज्य यानी कि बिज़नेस आपका पूरा जो है कंप्यूटर पे आ गया है। इंडस्ट्री में भी यानी औद्योगिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ गया है। जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं या जो भी मशीन इंडस्ट्री में उपयोग होती हैं उसमें भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। अब कंप्यूटर को उपयोग करने के साथ साथ कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि हम लगातार उपयोग से शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। शारीरिक समस्याएं मतलब जैसे कि शरीर में अकड़ हो जाना, हाथ पैर का ठीक से काम नहीं करना, क्योंकि लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं तो हाथ और पैर में जो है खून या ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है, तो उस वजह से हमें शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। साथ ही साथ लंबे समय तक यदि आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपकी आँखों में दर्द होना,
पीठ में दर्द होना, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, चिड़चिड़ापन आना, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर के ज़्यादा उपयोग से ही होता है। कंप्यूटर और ऑटोमेशन में कई पारंपरिक नौकरियां प्रभावित हुई है। जी हाँ, कंप्यूटर के आने से कई तरह की नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि पहले जो अकाउंटिंग होती थी, कॉपी पेन या अकाउंट बुक का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल बैंकिंग या अकाउंटिंग के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जो लोग कॉपी पेन या रजिस्टर का उपयोग करते थे उनके लिए ये एडवांस चीज़ें समझना मुश्किल हो गया है, इसलिए उनकी नौकरियां भी इससे प्रभावित हुई हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न जो आज की युग में देखा जा रहा है वो है साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी। साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदातें या घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि इसके लिए सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। और ये सब जो संभव है ये कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। इसीलिए कंप्यूटर का उपयोग हमें बहुत सोच समझ के और दिशा को देखते हुए करना चाहिए कि हम इसका उपयोग करेंगे तो ये किस दिशा में हमें लेके जाएगा। आई होप आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये आपके कई तरह के एग्ज़ाम या कई तरह के कोर्सेस में उपयोगी वीडियो है। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे और भी इस तरह की वीडियोस को अपलोड करते रहें। धन्यवाद।